तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आजा लाड़िए नी मेरा तेरे वाला अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे मेरे पाकिस्तानियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, बहुत दिनों से बड़ी डिप्रेशन वाली न्यूज़ मैसेजेस पे इस तरह की न्यूज़ आ रही थी। कोरोना की वजह से फ़लाने दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, फ़लाने की मतलब लाइक जो आस पास के लोग हैं उनके बुज़ुर्गों का बहुत सारी बुरी बुरी न्यूज़ सुनने में आ रही थी। और मुझे पता है हर तरफ यही चीज़ हर तरफ यही डिप्रेशन, यही चीज़ छाई हुई है। हमने सोचा हम क्या करें यार, हम होनी को नहीं टाल सकते। क्या हम डिप्रेसिव शोज़ करें? क्या आपकी सुबहों को जैसे कि पूरा दिन आपका डिप्रेशन की न्यूज़ सुनने से बिल्कुल फीका गुजरता है, क्या हम उसी तरह के शोज़ करें? क्या करें? तो फिर मुझे आई वो हिस्ट्री, वो रिसर्च याद कि जब जंगें होती थी और पूरी दुनिया, पूरा मुल्क डिप्रेशन का शिकार होता था, तो जो मुल्क के कुछ लोग थे वो थिएटर सजाते थे। वो थिएटर सजा के उस पे हल्का फुल्का हंसी मजाक एंटरटेनमेंट देते थे पब्लिक को, ताकि वो कुछ घंटे के लिए रिलैक्स। इस तरह तो बहुत सारे लोगों को ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इस तरह तो बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन के मरीज़ बन सकते हैं वो, कि जब पूरी दुनिया हर तरफ डिप्रेशन का शिकार हो और फिर मैं भी उसी तरह के शोज़ करूं। मैंने कहा नहीं, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम आपको थोड़े घंटे के लिए रिलैक्स करें। कहते हैं घर की औरत को खुश रखोगे तो पूरा घराना खुश रहेगा। और यहाँ जो घर की औरत मुझे देख रही होती है, मुझे पता है वो ज़रा देर के लिए अपनी पुरानी तस्वीरें देख के, अपनी शादी की तस्वीरें देख के, अपनी बहन की शादी की तस्वीरें देख के खुश हो जाती है, वीडियो चला लेती है, ज़रा से झिलमिल कपड़े देखकर, हल्की ज्वेलरी देखकर, ज़रा सा एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनकर वो खुश हो जाती। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपनी औरत को खुश करूं, हल्का 2.5 घंटे के लिए उसको रिलैक्स करूं, ताकि जो सारी खबरें जो दिमाग में आ रही हैं, जो कान तक पहुंच रही हैं, उसकी वजह से उसका पूरा दिन ख़राब ना हो। और इसीलिए हमने ख़ास तौर पे इस वक्त की मुनासिबत से कि मैं आपको एंटरटेन करूं, मैं आपको रिलैक्स करूं, ये वीक हमने सजाया है जिसका नाम है काश। इंतज़ार करते हैं लोग, इंतज़ार करते हैं इस वीक का कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो। और यहाँ मैं कुछ ऐसे लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी करने की कोशिश करूँगी, उनको थोड़ी सी देर की खुशी दूँगी और साथ साथ आपको भी एंटरटेन करूँगी। जी हाँ, आपकी आंखों को थोड़ा सा सुकून देंगे हम, अच्छे खूबसूरत झिलमिल कपड़े दिखा के, थोड़ी बहुत किसी की खुशी दिखाकर, झिलमिलाती हुई ज्वेलरी दिखाकर, प्यारी खूबसूरत मॉडल्स दिखाकर, और फिर आपको परफॉर्मेंसेस दिखाकर आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की। ये काश वीक ख़ास तौर पे आपकी डिप्रेशन को दूर करने के लिए, आपकी सुबहों को खुशगवार बनाने के लिए ARY टीम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की ड्यूटी और फ़र्ज़ समझ के सर अंजाम दे रहे हैं। हम कुछ और नहीं कर सकते, तो जो हम कर सकते हैं अपनी पब्लिक को रिलैक्स करने के लिए, वो हम इस वीक करेंगे। और इस 2.5 घंटे पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाऊँ, आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन तो आपने अपनी ड्यूटी निभानी है और जाहिर है अपने घर वालों को देखना है। तो आइए शुरू करते हैं एक खूबसूरत वीक काश। और
मेरे इस एंटरटेनमेंट बेस्ड पैकेज में जो मेहनत जिस टीम की शामिल होती है हमेशा वो होते हैं वो जिनको आप बहुत पसंद करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, और साथ हमारे शो के तो एंटरटेनर भी बन जाते हैं, ख़ास तौर पे आपको दिखाने के लिए खूबसूरत जोड़े डिज़ाइन किए होते हैं उन्होंने। और इस दफ़ा तो वो अपनी ज्वेलरी के साथ भी आए। एक हार मैंने भी पहना है जल्दी जल्दी में, अभी मैंने खुद शीशे में नहीं देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ, अभी ज़रा सेट करूँगी जाके। आइए वेलकम करते हैं हमारे टीम मेंबर्स, क्योंकि ये शो हम अकेले नहीं बल्कि हम दोनों टीम्स मिलके बनाते हैं। एक तरफ होती है काशी की टीम और एक तरफ होती है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम। तो आइए वेलकम करते हैं काशिफ एंड अनम। नहीं मैं सारे दिन मैं सुनता रहता हूँ। 2 साल पहले के शोज तो दिखाना, जरा क्लिप तो निकालना। और जो गजालापा के साथ वो दिखा दें जरा। गजालापा के साथ एक शो किया था ना, वो वाला चाह रहे हैं काशिफ दिखा दे। दोनों भाभी की लगती है दोनों उसमें। माशाल्लाह थैंक यू सो मच निदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग आज जो है मैंने खूब दबा के, मैं क्या स्टाइल बनाऊं, मुझे टीका पहनाओ, आखिर ज्वेलरी लॉन्च हो रही तो मैं यार मैंने भी हार पहने, देखो सही है, ये ज्यादा तो नहीं बड़ा पहन लिया। बहुत खूब, मैं एक्साइट हो रही ना थी तो मुझे आपका नेकलेस दूर से दिख रहा था। मैंने कहा एक्साइटमेंट है, इतनी प्यारी ज्वेलरी है तो अच्छा चलो बुंदे पहनने में टाइम लगता है, हार पहन लो। अच्छा ये ज्वेलरी तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी रेंज है जैसे कि लोगों की बड़ी इंस्पिरेशन मेरे मेकअप से स्टाइलिंग है तो वो बहुत हिट हुआ। मेहंदी मैंने इंट्रोड्यूस की नए तरीके से, तो मुझे याद है कि आज से 12 साल पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। इसी तरह से हेयर स्टाइलिंग जो मैंने मतलब ब्राइड की एक जूड़े से बना दिए जाते थे तो मैंने बड़ी एक्सटेंशंस और बड़े मैसी कर्ल्स ताकि एक यंगर सा लुक रहे। अच्छा काशिफ सब कुछ कर लिया माशाल्लाह, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, अब रिश्ते कराने वाला ऑफिस खोल लो। नहीं वो सिर्फ एक मतलब आपके पास लड़की आए और पूरी चीजें वहीं अंडर वन रूफ। माशाल्लाह से काशिफ का नया सैलून भी ओपन हुआ जिसमें बुटीक भी है, सैलून भी है और अपना और क्या क्या है उसमें ओवरऑल जो है ना पूरा मेरा ज्वेलरी का है, मेरा मेन सैलून साथ है उसमें, मतलब साथ ही मेकअप भी आपका वहीं पे है और कॉस्मेटिक्स मेरा वहीं पर ही है। वहाँ पर जितनी भी मेरी इवन की मेरी जितनी भी वर्कशॉप है ज्वेलरी की मेकिंग वगैरह सारी इन हाउस मेरे अपने मतलब एक अंडर वन रूफ सारी चीज़ें, फ्लोर्स बने हुए हैं मेरे जितने भी ड्रेसेस वगैरह, यानी सारी चीज़ें जो है मेरी अपनी सुपरविजन में होती है। अदरवाइज ये होता है कि आप बाहर आउटसोर्स काम करवाते हो और इंदा जैसे आपको पता है कि मैं कोई सी भी चीज़ें इवन के कढ़ाई का काम ये मुझे खुद आता है करना। ज्वेलरी जो है बेसिकली लोगों को ये लगता है कि मतलब मेकअप भी करता हूँ मैं, मेन सैलून भी है, फिर मेरा फोटोग्राफी स्टूडियो भी है, फिर मैंने ड्रेसेस शुरू कर दिए, फिर कॉस्मेटिक्स शुरू कर दिया, फिर ज्वेलरी। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक है रीज़न, सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो इमेज होता है ब्राइड का होता है कि वो अपने स्पेशल डे पर ना बहुत खूबसूरत लगे। और तो डे वन से यही चीज़ थी। आप ये देखें कि मतलब मैं या अनम हमारे पास हर तरह की मतलब ब्राइड्स आती थी, हर जगह की, ठीक है। उसमें ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जिनको ऐसा लगता था जो घर में सुनते थे या शायद मेरे ख्याल में अपनी फैमिली में ख़ानदान में जिनको लेट डाउन किया जाता था कि तुम तो खूबसूरत नहीं हो। मतलब ब्राइड आती थी, वो बैठती थी, वो मैं अच्छी लगूंगी। आप बिलीव करें नहीं था, इस तरह के अल्फाज हमने सुने हैं। और मतलब मैं जब बहुत छोटा था, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बचपन से ही ना मैं स्कूल नहीं लगा था, उससे पहले से मैं बहुत जो है मेरी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी थी, मतलब तो एक आर्ट जो है अल्लाह ताला की तरफ से था, लेकिन वो शायद इस तरह के लोगों के काम आना था। लेकिन आप यकीन करें ये वाला जो वीक है, जैसे कि मैंने लोगों को पहले बताया कि इतना डिप्रेशन है हर तरफ। आप कभी किसी का सुनते हैं, किसी आपके दोस्त का किसी के घर में मतलब लाइक कोरोना की वजह से डेथ हो गई, में डिस्टर्ब बहुत। तो ये बेसिकली ये वाला जो वीक देखेंगे ना, काशिफ, अनम और हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए एक एंटरटेनमेंट पैकेज सजाया है कि थोड़ी देर के लिए आपकी आंखों को ठंडक फराम करे। और ख़वातीन को किस चीज़ से सुकून मिलता है यार, सब चीज़ों से, है ना। ये देख ले, विंडो शॉपिंग करने, पैसे हो ना हो, मार्केट खुली तो आप देखिए कितना रश था। और तो 3 महीने अंदर लॉक थी, तो जाहिर सी बात है। तो हमने सुबह के वक्त तो आपको घर पे रोकने का जो वो एंटरटेनमेंट पैकेज है वो तैयार कर लिया है कि 2.5 घंटे तो आप कहीं घर से निकल नहीं सकते। यही तो चाहती ना इसमें इस वक्त गवर्नमेंट के कोरोना फैले नहीं, तो 2.5 घंटे का जिम्मेदारी तो हमने ले ली कि आप कहीं नहीं जाए, टीवी के आगे बैठे मज़ेदार
फुल ऑफ एनर्जी वाला जो शो है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और इस वक्त हमारा जो एम है, हमारा मोटो है वो ये कि आप लोग रिलैक्स हो जाएं, डिप्रेशन दूर हो जाए। ये मेकअप करने के साथ साथ, कपड़े बनाने के साथ साथ, ज्वेलरी डिज़ाइन करने के साथ साथ इस वक्त आपको एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं, आपकी आंखों को चंदियाने का वो एक मौका फराहम कर रहे हैं। ये सुबह आपकी है, इसको इंजॉय करें। छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आएंगे किसी की काश के साथ। किसी की ख्वाहिश पूरा करना अगर इंसान के बस में होता है, वैसे तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ही इंसानों को वसीला बनाता है अपने दूसरे इंसान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो आइए छोटा सा काश पूरा करेंगे और आपका बहुत बड़ा सा काश 2.5 घंटे के लिए आपको एंटरटेन करेंगे काशिफ की टीम और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत सुबह के साथ मैं विद काशी की टीम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जो अब सीज़न है शादियों का, और बड़ा आप 1000 लोगों के बजाय 200 लोग ऑब्वियसली सारी पाबंदियों के साथ जो शादियां हैं वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट ऑफ देने की। उसके लिए हमने ये वीक आपके सामने सजाया है कि आप खुश हो जाएं। आज का जो इवेंट है वो बेसिकली हम इंगेजमेंट सेरेमनी कहेंगे। इंगेजमेंट यहाँ निकाह होता है तो वाइट कपड़े, लाइट कलर के कपड़ों का इंतखाब होता है। हम इस दफ़ा कुछ चेंजेस लेकर आएंगे आपके सामने। रस्मों के बजाय बड़े मज़ेदार एक्टिविटीज़ कराएंगे क्योंकि शादी की जो तकरीबात है वो स्क्वीज़ हो गई हैं। आपकी इमीडिएट फैमिली जो है उसके साथ मिलकर आप इंजॉय करें। तो कैसे सारे फैमिली मेम्बर्स को आप इंगेज रखें और उस छोटे से इवेंट को कैसे यादगार बनाएं, ये हम आज आपको इस वीक से मशवरे देना शुरू हो गए हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं, आज की सेरेमनी है इंगेजमेंट सेरेमनी। उसके लिए मैंने तो वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, साथ अनम ने बड़े खूबसूरत बेज फॉन जो कहेंगे आप कलर, उस कलर के कपड़े पहने। बड़ा ग्लोइंग लगता है फेस, गोल्ड गोल्ड सा टच आता है। हमारी स्किन टोन पे बड़े अच्छा लगता है ये कलर करता है, जो हमारी स्किन टोन है, एशियन स्किन टोन, एशियन स्किन पे सूट करता है। तो 2 जोड़े तो आपने देख लिए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे वो सारी खूबसूरत मॉडल्स जिनका मेकअप काशी से हुआ है, जिनकी ज्वेलरी काशिफ से है और जिनके खूबसूरत जोड़े देखकर आप महसूस हो सकेंगे वो भी काशिफ से ही हैं। सिर्फ वो अपनी अम्मा अब्बा की बच्चियां हैं, बाकी सारा चीज़ें काशिफ ने फराहम की है। तो आइए इंजॉय कराते हैं आपको खूबसूरत जोड़े, ज्वेलरी और मेकअप काशिफ की तरफ से। गुड मॉर्निंग। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए सेरिया वाला ब्याह बन आया।
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਚੱਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੀਜਾ ਚੱਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਚੱਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੀਜਾ ਚੱਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आज लाड़िए नी मेरा तेरे वाला
ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ सखियां रल मिल झूमर पाए शाला ऐ दिन सब ते आवे ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ आ चलाड़िए नी मेरा तेरे वाला ਆਜਾ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣਿਆ ਚੱਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੀਜਾ ਚੱਲੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ नाजरीन, एक छोटा सा एलिमेंट जो हमने आपको दिखाया इस सेगमेंट में, वो खूबसूरत जोड़े जो काशिफ ने डिज़ाइन किए हैं इस इंगेजमेंट सेरेमनी, हल्की फुल्की जो आप लोगों की सेरेमनीज़ होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कि आप ये कलर्स का इस्तेमाल, ये आइडिया आपको दिया गया, इस तरह का मेकअप, इस तरह की ज्वेलरी आप अपने इवेंट्स पे कर सकते हैं, अपने आप पे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ये छोटा सा इवेंट जिसे इंगेजमेंट सेरेमनी कहते हैं, इस पे इस तरह आप मिठाई या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने रस्में करनी हैं वो आप इस तरह लेकर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेरेमनी को बड़ा बनाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आज के ज़माने में स्क्वीज़ होकर सेरेमनी जो है वो छोटी हो गई है, तो आप चाहेंगे कि एक एक चीज़ उसकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ख़ास तौर पे हर चीज़ का इस सेगमेंट में ख्याल रखा है कि आपको बताई जाए। और इन सारे कपड़ों के ऊपर हम बात करेंगे जब ब्रेक से हम वापस आएंगे। इसमें कलर्स का जो इस्तेमाल है, ग्रे, कौन कौन से कलर्स हैं सारे जरा? मोस्टली कलर्स जो हैं वो पेस्टल कलर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इंगेजमेंट वगैरह में ऐसा होता है कि हमारे पास मतलब डिफरेंट कास्ट की मतलब ओबियसली ब्राइड्स आ रही होती हैं, हाँ। तो वो अपने इंगेजमेंट पे भी थोड़े से ना मतलब शार्प कलर्स भी यूज़ कर रही होती हैं। तो कुछ कलर्स आप देखिए मैंने थोड़े से डार्क भी रखे हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो है कॉम्बिनेशन लाइट का भी दिया हुआ है। तो ओबियसली आपकी एक चीज़ जो है जो आपकी अपनी पसंद है वो भी रहे, लेकिन ओबियसली आप एक ट्रेंड को भी कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी रहें। तो डार्क के साथ देखें लाइट कॉम्बिनेशन भी कुछ मैंने डार्क में जैसे रखे हम इनको कपड़ों को डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। आके आपके लिए फुल जैम पैक्ड शो तैयार किया गया है सुबह आपकी खुशगवार बनाने के लिए। आइए एंजॉय करें, कुछ और नहीं तो विंडो शॉपिंग ही कर लें जी। स्क्रीन पर एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में काश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजरीन, आज आप देख रहे हैं हमारे शो पे इंगेजमेंट सेरेमनी को रखा गया है, और सारे कपड़े जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये लाइट पेस्टल कलर्स में हैं। साथ साथ हम आपको किसी से मिलवाएंगे जिसका काश हम पूरा करने जा रहे हैं आज इस शो पे, और वो कौन है हम उनके बारे में आपको बताएंगे, उनका पैकेज आपको दिखाएंगे। बेसिकली एक शो ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको एंटरटेन कर सके, आपके डिप्रेशन को दूर कर सके और किसी की ख्वाहिश को पूरा कर सके। वैसे अगर मैं पूछूं काशिफ, अब तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ अभी, बहुत सारी चीज़ें मेरी रहती हैं अभी ना। निदा एक्चुअली बात ये है कि जैसे जैसे मैं आप ये देखें ओबियसली मैंने जो है मेकअप का शौक था, मुझे हेयर का शौक नहीं था। मेकअप करने लगा तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हेयर स्टाइलिंग, हेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मुझे सीखना चाहिए मुझे ना। तो मैं उसमें गया, तो मैं उसमें बहुत डीपली आगे गया। साथ साथ फिर मैंने देखा कि फिर अब जो फोटोग्राफी होती थी वो मुझे समझ में नहीं आती थी, फिर मैं स्टूडियो बनाया, मैंने पूरा सीखी सारी चीज़ें, स्टूडियो बनाया, क्योंकि ब्राइड जो है वो अच्छी लगे। सारा जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है ना ब्राइड बहुत होती है, कि मतलब वो
मतलब दिखने में खूबसूरत लग रही है, मतलब वेन्यू में makeup अच्छी लग अच्छा रही है। हो, बाल अच्छे हो बिल्कुल। और साथ उसकी और तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि देखें एक दिन सब देख रहे होते हैं, बाद में 10 साल बाद भी अगर अपना एल्बम उठाकर देखें तो हाँ। वो खूबसूरत ही लग रही हो, अच्छी हाँ। लग रही ये हो। तो ज़रूर। फोटोग्राफी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर ड्रेस के ऊपर आ जाता है। अब अगर आप देखें ड्रेस भी 50% मैटर करता है। अगर बिल्कुल। आपका ड्रेस अच्छा हो हाँ। तो मेकअप ऑब्वियसली और मतलब 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से ज्वेलरी, सब तो चीज़ों मैं को बताऊं combination सारी चीज़ें जो है स्पेशली हम लोगों को तो खैर काम पे आता था, लेकिन जब ब्राइड्स आती थी ना तो वो अपने ड्रेस को लेके बहुत रहती थी कि यार हाँ। ड्रेस अच्छा नहीं है, मेकअप अच्छा सा हो जाए और मैं अच्छी लगूं। तो इसलिए हम लोगों ने फिर ड्रेस भी इंट्रोड्यूस किया। फिर जब ड्रेस कर लिया तो फिर ज्वेलरी की कमी लगने लगी। हाँ। तो बस एक फिर जो उसको बस भी अब जो ब्राइड से रिलेटेड एक जो मेन जो काश जो रह गई है वो है कि अब मैं बहुत बड़ा सा ग्रैंड सा अपना बैंक्वेट बनाऊं जरा। इंशाल्लाह। उसमें बड़ी बहुत ही अच्छा रॉयल हो। सी वेडिंग पिछले 2 बार से यही इसी कान में गुनगुना रही हूँ कि ये। बैंक्वेट कर लो। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं वो एक दफ़ा फिर मुझे सारे कपड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाएं, ताकि आप लोग अगर पिछला सेगमेंट मिस कर गए हैं तो प्रॉपरली ये खूबसूरत जोड़े देख पाएँ। ये अच्छा निदा, आहिस्ता मेरे आहिस्ता अपने जितने करके। भी ड्रेसेस होते हैं बेसिकली हाँ। आप ये देखें कि मैं मतलब ओबियसली काम इवन कि अपने ब्यूटी पार्लर का काम करने से पहले मुझे कढ़ाई का काम पूरा आता था मुझे। हाँ। ठीक है, बचपन में ऑलमोस्ट मैं 11 साल का था मैं जब मैंने सीखी थी। तो उसी हिसाब से मेरी जितनी भी एम्ब्रॉयडरी होती है सारी मेरी अपनी सुपरविजन में होती है, जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है, कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये मैं बचपन से सारी चीज़ें समझे, इन सब चीज़ों से ही मतलब मैं मेरी जो मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है हाँ। तो मेरा मतलब उस एज का है सारा। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मेकअप करते करते इन सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, मेरी अपनी जो इमेजिनेशन है वो बहुत खूब से खूबतर हो जाती है कि मतलब अच्छे से अच्छा हो। तो ऑब्वियसली बहुत आप लेविश बहुत अच्छी चीज़ कर रहे होते हो तो उसके लिए फिर उतनी ही फिर ऑब्वियसली फिर पैसे भी ज़्यादा लग रहे होते और हैं, मेहनत भी आपकी उतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा हो रही है तो हाँ। क्योंकि अब पैनल ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 20 हैं या 40 पैनल्स हैं तो अगर देखें नॉर्मली आप मार्केट में जाएँ तो 2-3 पैनल के हिसाब से वो काम हो जाता है। तो ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा पैनल्स कर रहा हूँ तो कहीं ना कुछ चीज़ एक्सपेंसिव भी हो जाती है जो अच्छा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। माशाल्लाह जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं उसी तरह बच्चियों की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है कि बिल्कुल। मैं काशिफ से तैयार हूँ। Exactly। अच्छा, यही और चीज़ें मैं निदा, कपड़े बिल्कुल। काशिफ से लूँ। बिल्कुल। तो हमारे पास पूरा साल मतलब हमें कम मौका मिलता है काश के वीक को सेलिब्रेट करने का, लेकिन पूरे साल बहुत सारी बच्चियों की ईमेल्स और डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे मैसेजेस आते रहते हैं, नदा बाजी हमारा काश पूरा कर दें, हमारा काश पूरा कर दें। और इस वीक पे मौका मिलता है, हम सारी बच्चियों का काश तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन वही वाली बात है जिनकी मेरे लक सैलून काउंट पर करती आते है। हैं हाँ। और उस प्रोग्राम को देखते हैं और वो वहाँ पर भी आके मतलब मुझसे स्पेशली बोल रहे होते हैं। तो हमें लगता है उन बिल्कुल। सब में जो ज़्यादा हकदार होता है वो उसके काश को हम पूरा करने की कल भी कोशिश नदा करते हैं। मैं बैठी हुई थी तो मेरे पास क्लाइंट आई, कहने लगी कि मेकअप कराना है काशिफ से, लेकिन लड़की जो है वो ब्लाइंड है। हाँ। तो मुझे इतना हो रहा था यार कि देखो माशाल्लाह उसकी ख्वाहिश है, तो मैंने उन्हें यही बोला कि आप जैसे भी उसको लेकर आए हाँ। और मैं इंशाल्लाह काशिफ से मेकअप कराऊंगी उसका। तो मैं अभी भी एक बच्ची का काश पूरा करने जा रही हूँ। उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, उनका पैकेज आप देखेंगी, फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या हमने सब में इनको सेलेक्ट क्यों किया। तो आइए देखते हैं जो अभी बच्ची आ रही है अपने दिल में काश लिए। आइए मेरे आज के शो की सेलिब्रिटी गेस्ट, उनको मैं वेलकम वही वाली बात है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कहती कि हम आपकी शादी कराएंगे या हम देखिए ये नसीबों का खेल है, अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन इंसान लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत प्यारे कपड़े पहने, मेकअप करें, अपनी तस्वीरें खींचें, आजकल तो यही वाली चीज़ है। बाकी तो अल्लाह के हाथ में नसीब। लेकिन आपकी जो ये ख्वाहिश है कि आपने काशिफ से तैयार होना है,
जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, जी। वो ख्वाहिश हम लोग मिलकर आपकी पूरी करेंगे। और आपका बहुत ये बहुत वाला प्रोग्राम यादगार रहेगा आपकी ज़िंदगी में। आपका जब आपका दिल जो है ना, कभी कभार इंसान डिप्रेशन में होता है, तो ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगी, तो ये आप चला चला के देख लीजिएगा। जी। मोबाइल पे भी, यूट्यूब पे भी देख सकती हैं। जी मैम। तो आपको एक खुशी मिलेगी कि आप किसी से कम नहीं, और वाकई आप किसी से कम नहीं। सही बात है ना? मैम, क्या आपको- जिंदगी में क्या करना चाहती है आप? हर किसी इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ बने। तो अजरा की क्या ख्वाहिश है, वो क्या बनना चाहती है? मैम मतलब मैंने इंटरमीडिएट कर लिया है ना, और मैं मतलब हाफिज़ कुरान हूँ, माशाल्लाह, और कंप्यूटर ट्रेनिंग भी अभी मैंने 6 मंथ का कोर्स किया है, जो इतनी अच्छी बात है। ना मतलब से अपना सेंटर जो है वो डिसेबिलिटी का ही है ना, अच्छा तो अच्छा वहाँ से मैंने किया है। तो अब वो मतलब जॉब भी दिलाएंगे। अच्छा, आप चाहती हैं आप जॉब करें, जी मैं जॉब करना अपने चाहती हूँ। घर वालों को सपोर्ट जी करें? अपने अब्बू को, क्योंकि मतलब भाई तो है ही नहीं, हाँ और अब्बू मतलब हार्ट पेशेंट है। हाँ। अब्बू वजनी काम या जिम्मेदारी वाले काम नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ ना, आजकल बेटा और बेटी बराबर है। मतलब जो ख्वाहिश करते हैं माँ बाप वो कि हमारा बेटा हो जाए, और उसके चक्कर में 9 बेटियाँ पैदा कर लेते हैं, जबकि उनको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आजकल के ज़माने में बेटा बेटी बराबर है। तो जितना बेटियाँ सोचती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, उतना कोई नहीं सोचता। और इसीलिए आपके लिए हमने सोचा है कि अजरा सबसे प्यारी लगेगी आज। ये सारी मॉडल्स एक तरफ होंगी और हमारी अजरा जो है वो एक तरफ होगी। ऐसे दिल से काशिफ आपको तैयार करेगा, ऐसे दिल से अनम आपकी सपोर्ट के लिए खड़ी होंगी, ऐसे दिल से आपको ज्वेलरी, कपड़े, ये सब पहनने का। और ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के लिए हम यादगार बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। और बहुत सारी दुआएं जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, उन सब की दुआओं में से किसी एक की तो दुआ लगेगी, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, दुआओं की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये है हमारी अजरा, जिनको हम सब मिलके आज यहाँ इनके खास काश को पूरा करेंगे। और साथ साथ भाई ये नहीं है कि आपका काश पूरा होगा, आपको एंटरटेन भी किया जाएगा। बोले, हुक्म करें, क्या चाहती हैं आप, क्या गाना सुनना चाहती हैं, परफॉर्मेंस देखना चाहती हैं, आप हुक्म करें। आज की सेलिब्रिटी गेस्ट आप हैं हमारी। तो जी यहाँ अजरा को तैयारी करेंगे। क्या काशिफ आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे कि किस तरह के इनकी ख्वाहिश है? मेकअप वगैरह ओब्वियसली मैंने देखे होंगे, किस तरह के आपको पसंद है, मतलब मेकअप किस तरह का पसंद है? सोचा है ग्लिटरी मेकअप पसंद है, मैट पसंद है, शिमरी, इस तरह की मॉडल्स चीजें। जैसा लग रहा है जैसी मतलब पिक्चर्स शाइनिंग वाली हाँ, शिमर वाला। शिमर वाला। जी। तो अच्छा, आपकी मोस्टली लोगों को शिमर वाला ही अट्रैक्ट करता हाँ। है। मेरे ख्याल में 10-15% होती होंगी शायद ब्राइड जो हमारे पास आती हैं, हाँ। और जो कोई मतलब मैट करवाना भी चाहती हैं, शायद जब दूसरी ब्राइड को देख लेती हैं तो वो भी थोड़ा सा वो कहती हैं शिमर ऐड कर दो। हाँ, मैं और बिल्कुल attraction। अजरा से ये नहीं पूछूंगी इनके साथ ये कब हुआ, कैसे हुआ। हम कोई मायूसी की बातें करने ही नहीं वाले इस शो। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है। कुछ देर के लिए अजरा भूल जाए, है ना, कुछ देर के लिए अजरा बिल्कुल भूल जाए। सिर्फ ये याद रखिए कि आज मैं तैयार हो रही हूँ, आज मेरा स्पेशल दिन है, आज मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी, आज मैं अपनी मर्जी की ज्वेलरी पहनूंगी और अपनी पसंद का मेकअप कराऊंगी। सही। अजरा को कौन से रंग पसंद है? ब्राइट कलर्स पसंद है या थोड़े डल कलर्स पसंद है? ब्राइट कलर्स जैसे रेड, जी पिंक, जी जी। हाँ, ऑरेंज, पटाखे कलर्स पसंद है। हाँ, जी। और वो अजरा की फ्यूचर के लिए दुआएं करनी है। और मेरा मानना है यहाँ जितने लोग बैठे हुए देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, उनमें से किसी एक की भी दुआ अजरा को लग जाएगी तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दिल से हाथ उठा के अजरा के लिए दुआ करें कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। मैं नहीं कह रही कि मैं कोई इनकी शादी कराऊंगी। हाँ, मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि सारिम बर्नी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आती हैं, आपको पता है हमारे शो पे, तो उनके रिश्ते आ जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ अब ये दुआ करती हूँ कि अगर आपकी फ्यूचर बेहतरी है कि आपकी शादी हो, आपकी फ्यूचर के लिए जो अच्छा है आपके लिए वो आपके लिए होना चाहिए। सब अजरा के लिए ये दुआ गो हों, और साथ आज अजरा की ख्वाहिश पूरी होगी। तो जी शुरुआत करते हैं। काशिफ की टीम लेके जाइए इनको चेंज कराने, उसके बाद फिर ये आएंगे हमारे पास, इनका मेकअप होगा। और गौर से देख ले अजरा को, कुछ देर बाद आपको एक अलग अजरा नजर आएंगी हमारी शो। अजरा खुद भी नहीं पहचानेंगे कि ये मैं हूँ। जी
तो काशिफ, आप अपने कपड़ों के बारे में कुछ बताइए नाजरीन को। अच्छा, तब तक जैसे कि आपकी मैं टीम जो है निदा वो- बोला था स्टार्टिंग में हाँ। कि जैसे मेरी अपनी पसंद है एक ग्रैंड, एक बड़ी, एक रॉयल लुक हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली जिस तरह से एक पैनल्स होते हैं, तो एक ग्रैंड लुक के लिए, काम के लिए बहुत डेडिकेट काम हो, तो अच्छा वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप ये देखिए मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं। फिर हाँ। उसके बाद जो है मैंने फिर देखा कि कुछ जैसे और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं ड्रेसेस, तो मैंने देखा कि लोग मतलब मेजॉरिटी तो नहीं ख़रीद सकती, तो इसलिए फिर अपने पास आप ये देखें हर तरह की रेंज के मैंने अपने फिर ड्रेसेस रखे। एक जो बहुत ही हाई क्लास है, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मेरी कलेक्शन है, प्रीमियम कलेक्शन है वो सारी, उसके अलावा एक सबसे अच्छी अफोर्डेबल बात की ये बहुत ज़रूरत काशिफ थी। आपकी बिल्कुल है ना, कि आप हर क्लास को केटर कर बिल्कुल रहे हो। एग्जैक्टली। जिसके पास जेब में जितने पैसे हैं, ये होता है ना, कभी आप कहते हैं कि हम तो काशिफ से मेकअप, हम तो काशिफ के कपड़े, ये जो हाई होती है दिल में, ये नहीं रहने देते। काशिफ आपके जेब के हिसाब से आपको केटर कर रहे होते हैं, और हर कोई, ये मैंने बाकायदा सुना भी है कि हर कोई जाता है काशिफ के पास कि मेरे पास काशिफ इतने ही बिल्कुल। अच्छा, बजट जैसे है। कि हमने निदा 2 दफ़ा हम कर चुके हैं वो जो जी। शायद अब मैं शायद नहीं करूँ वाला शो, कुछ और थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। जो 50,000 वाला शो किया था मैंने, अब तो महंगाई भी क्योंकि वो इतनी बढ़ महंगाई गई। इतनी ज़्यादा हो गई। हाँ। लेकिन इतने के मैसेजेस होते हैं मेरे पूरे सोशल हाँ। मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, क्लाइंट, मतलब अच्छा कितने लोग इंतजार में कि वाला शो होगा, हाँ। तो वो आएंगे, कपड़े ऑब्वियसली बुक करवाएंगे अपने। बिल्कुल। तो खैर कुछ हो सकता है, कुछ रीजनेबल करके कभी हम कोई जी। ऐसा कोई शो कर लें। जी, जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लोगों की ख्वाहिश बहुत होती है मेरे कपड़े ऑब्वियसली इस तरह के देख के, जो मैं शोज वगैरह कर रहा होता हूँ, तो कि इस तरह के कपड़े पहनने की। आपने अजरा के इसकी लिए वजह से क्या, मैं कह रहा हूँ। आप अजरा के लिए आप क्या डिसाइड अच्छा, करते हैं? इनके लिए अजरा की ऑब्वियसली क्योंकि ना personality? आज जो है निदा बेसिकली आज जो थीम थी वो एंगेजमेंट की थी, तो मैंने बड़ा एक लाइट बड़ी अच्छी सी फ्रॉक है काफ़ी पैनल्स वाली, तो वो मैंने अजरा के लिए डिसाइड किए। और साथ साथ जो है जो मेकअप है, आई मेकअप में बड़ा अच्छा इनकी, क्योंकि आईज जो है बहुत प्यारी सी हैं, बहुत तो eye अजरा gap खुद वगैरह बहुत प्यारी तो सी हैं। फिर मैं बड़ी बहुत अच्छी प्यारी अपनी जो नकूश अपने है। जो सिग्नेचर आई मेकअप है वो हाँ। करूँगा। और साथ साथ जो है लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगी, क्योंकि इंगेजमेंट की थीम के हिसाब से ओवरऑल पूरा मेकअप करूँगा। हाँ। वैसे आपको खुद अजरा, मैं अगर आपसे पूछूं, आपको सॉफ्ट मेकअप पसंद है या थोड़ा सा बहुत डार्क मेकअप पसंद है? सॉफ्ट पसंद है। आपकी शक्ल भी बहुत सॉफ्ट सी है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कितनी आप प्यारी लगने वाली है। तो आप अपनी टीम को बुला लें ताकि वो इनको चेंज करने ले, है ना, इनको। हाँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी और यहाँ अजरा की तैयारी शुरू होगी, और आपके लिए और ख़ास अजरा के लिए हमारी एक बहुत प्यारी सेलिब्रिटी गेस्ट ने एक परफॉर्मेंस तैयार की है। ये सेलिब्रेशन हो रही है अजरा की तैयारी की, अजरा के काश को पूरा करने की। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस आप देखेंगे। ज़रा ब्रेक के बाद रहिएगा हाजिर, क्योंकि ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और अजरा के लिए की गई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़बरदस्त। तो हमारे साथ खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है जी हाजरा ने, और थैंक यू सो मच हाजरा। इतनी प्रैक्टिस, जाहिद ने ये डांस कोरियोग्राफ किया है, और हाजरा पहली दफ़ा किया है तुमने परफॉर्मेंस? पहली दफ़ा किया मैंने टीवी पे, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। कजन्स की शादियां वगैरह होती हैं तो रखते हैं तुम्हें सब नहीं। आगे आगे? नहीं, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता, लेकिन नहीं। आज कर लिया। आज कर लिया हाजरा ने। वाह ज़बरदस्त। हाजरा माशाल्लाह इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, आपने उनको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हाजरा अच्छा डांस भी करती है। आज देख लिया। तो कितने दिन लगे प्रैक्टिस करने में? 3 दिन हमने प्रैक्टिस की है। हाँ। शॉर्ट नोटिस था, लेकिन हमने 3 दिन लगातार और अब practice तुम्हारे जो कजन्स हैं उन्होंने पीछे पड़ना है कि अगली जो शादी आ रही है खानदान की। की, मुझे ऐसे ही लग रहा है निदा, आपने हाजरा मुझे ने फंसा आगे लिया है ना। वो हमारे यहाँ मतलब ये है कि नॉर्मली शादियों में होता है, बिल्कुल। पुप्पी, मामी, चाची सब जो है वो झूम झूम के बिल्कुल, खुशी जिनको सेलिब्रेट डांस नहीं भी आता हो वो भी सब करते हैं। हाँ। और यही आई थिंक शादियों का यही है, खुशी का एलिमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े बुजुर्ग भी खड़े हो जाते हैं जिनके मुंह में बत्ती सी नहीं होती, वो भी खड़े हो जाते हैं डांस करने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही, और मजा आता है देख के। हाँ। कोई किसी को जज करना ही नहीं चाहिए कि कोई क्या डांस कर रहा है क्या बस नहीं। एंजॉय करना चाहिए, एब्सोल्युटली, है ना। अच्छा, बड़ी बात है कि तुमने हैवी जो कपड़े में बड़ी मुश्किल से बहुत performance हैवी कर ली। है, आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन ज़ाहिर बहुत बात है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत शीशे ही का काम खूबसूरत है। बहुत ही हाँ। खूबसूरत है, बहुत हैवी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हाँ। जो स्क्रीन पे सब लोग देख रहे हैं, लेकिन डांस करना इसमें मुश्किल था। हाँ। लेकिन शुक्र है हो गया, आई थिंक। हाँ, हो गया, अच्छा हो गया। तो
कैरी अच्छा किया ना, मैंने वही कह रही थी। थैंक यू सो स्वीट। तो हाजरा क्या हो रहा है आजकल, क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हम देखने वाले हैं हाजरा के? अभी इंशाल्लाह चैनल का नाम नहीं ले सकती, बस हाँ। अभी शुरू होने वाला है एक और चैनल पे। हाँ। तो बस वो भी शुरू होगा। कोविड में तो आपको पता है सब लोग बहुत एहतियात से रहते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा काम में हम बिल्कुल। सब ने बहुत एहतियात की है। तो बस ये है कि इंशाल्लाह होपफुली अच्छी तरह हो जाए बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हाजरा आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का। और जी जनाब, हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात हम कराने वाले हैं जिनकी स्माइल देख के आपके मुंह पे भी स्माइल आ जाती है, जिनकी मज़े मज़े की टिकटॉक्स आपको बड़ी अट्रैक्टिव रखती हैं। हमारे पास एक दफ़ा पहले वो शो पे आ चुकी हैं एज अ टिकटॉकर, और आज काशी के मेकअप में आप उन्हें देखेंगे। आइए वेलकम करते हैं टिकटॉकर जन्नत। अतुबतुल जन्नत। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही थैंक यू। तो ये क्या है जो आपकी सब स्माइल पे मरते हैं? वो क्या स्माइल देती हैं आप? गॉड गिफ्ट। अच्छा, मतलब मैं स्माइल करूँ तो कैसी कैसी होती है स्माइल? जरा क्लोज बनाए हमारे डायरेक्टर साहब, कैसी स्माइल होती है? रेडी गेट सेट। मतलब मुझे जो कमेंट्स आते हैं ये हाँ। कि आप स्माइल करें तो परेशानियाँ, मतलब इंसान जो सारा दिन की परेशानी होती है हाँ। वो भूल जाए। और ये सही बात है, ये सही कह रही है। अभी जब हम आ रहे थे ना यहाँ पे मेकअप रूम से, हाँ। तो मैं बड़ा स्ट्रगल कर रही थी, तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा डांस करना है आपने, हाँ। हंसने लग गई। मैंने कहा लो जी। हर बात पे हंसी, सीरियस तुम पहले से ऐसी हंसती रहती थी या टिकटॉक करने के लिए स्पेशल? नहीं 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 नहीं, ऐसी ही हूँ मैं। तो देखो कितनी अच्छी इस वक्त ज़रूरत है, जो इस वक्त दौर चल रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक डिप्रेशन का दौर। हमने कहा जरा हंसमुख चेहरा आपको दिखाए ना। हाँ, तुम्हें घर में क्या कहते हैं सब? मुझे तो अतूफ़ा ही बोलते हैं घर पे अतूफ़ा? सब। जी। और टिकटॉक पे क्या कहते हैं? अतूफ़तुल जन्नत पूरा नाम है, लेकिन जो नहीं प्रोनाउंस कर पाते तो वो जन्नत क्या मैंने भी अतूबा बोल दिया ना, मैं अतूफ़ा तुल जन्नत। तुल जन्नत। अतूफ़ा तुल जन्नत देखे Yes. सही है, मुझे मैं भी सीख गई हूँ। जी, तो आप जरा खड़े होकर दिखाएं ना, कैसा खूबसूरत जोड़ा आपने पहना हुआ है। काशिफ ने आपको तैयार किया है। वहाँ पर दिखाएं, वहाँ पर आइए ना जरा यहाँ आके। आप बिल्कुल मूवमेंट करके अब दिखाइए। भाई अतूफ़तुल जन्नत जो है वो आपको वॉक करके दिखाएंगे, गाना तो लगाएं जरा। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ तो जन्नत, जब खुद जाके आप तैयार होती हैं, शादियों में जा रही होती, तो आपको किस तरह का खुद का मेकअप पसंद है? लाइक मैट हो, शिमरी हो? और नॉर्मली सॉफ्ट सा करती हूँ, मतलब अच्छा। क्योंकि आईज मेरी थोड़ी सी बड़ी है। हाँ हाँ, स्माइल तो भी ये होता है अच्छी, थोड़ा आईज सा भी बड़ी। कर लो ना तो वो और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। अच्छा, वाह इतनी जबरदस्त। ज्यादा करनी पड़ती, बट इन्होंने इतना अच्छा किया, मैं खुद हो गई। मैं मामा से अपनी कह रही थी कि मैं यहीं से तैयार होगी। हाँ हाँ, जब मेरी असल में शादी होगी तो काशिफ से मैं तैयार होंगी। वाह भाई। और मैं मामा से मैंने पूछा मम्मा अच्छी लग रही है? मम्मा ने कहा हाँ अब अच्छी लग रही है। जैसे फीचर्स, ओवरऑल फीचर्स भी बहुत प्यारे हाँ। हैं। स्माइल तो ऑब्वियसली अच्छी है, हाँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो ड्रेस हैं ऑब्वियसली थोड़े से हैवी होते हैं, तो एकदम से कोई नई भी मॉडल होती है ना वो कैरी नहीं कर पाती। जिस तरह से वो स्माइल के साथ वो कैरी कर रही थी, हाँ। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें, क्योंकि अक्सर लोग जो अच्छे कपड़े होते हैं पहनने के बाद फिर वो एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं, हाँ। तो वो बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो क्या फ्यूचर प्लान है भाई? मैं मास्टर्स कर रही इकोनॉमिक्स में, तो इंशाल्लाह एक्टिंग करनी है?
हाँ, तो अभी भी मॉडलिंग तो शुरू हो गई है, अब एक्टिंग की फील्ड में भी आएंगी। गुड गर्ल, पढ़ लिख कर वो कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब शोबिज़ में बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां एंटर हो रही हैं और मज़ेदार एक्टिंग करते हुए भी तो हर फील्ड में ज़रूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों के जोड़ों के ऊपर हमने बात नहीं की। यहाँ इसने शीशे के काम वाला हाजरा ने पहना हुआ है पिंक कलर का जोड़ा, और वही वाली बात है शीशे जो है ना आजकल बड़े ट्रेंड में है। हाँ। उसके नीचे आप देखिए ऊपर से मैंने ओवरऑल पूरा जो है प्लेन प्योर रॉ सिल्क है। हाँ। और उसके नीचे पूरा हैवी बॉर्डर्स के साथ जो है सिर्फ शीशे का काम नहीं, साथ दरदोज का, नक्शी का, सब हाँ। चीज़ों का काम है। हाँ। इसकी वजह से आप देखिए कि बॉर्डर जो है ना ओवरऑल बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। हाँ। ऊपर से पूरा जैसे प्लेन है और जैसे मतलब दुपट्टा जिस तरह, बैठने में हाँ। बिल्कुल घूमने में तो ये बहुत ही खूबसूरत आ रहा होता है। वीडियोस में, इवन के मोबाइल के स्लो मोशन वगैरह में वो और अच्छा जितने भी मेरे ओवरऑल कपड़े डिज़ाइन हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है अब लोगों को प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ज़्यादा अपने मोबाइल के ऐप सारी चीज़ें जो है ना, तो मैं ये देख रहा हूँ तो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं कपड़े, हाँ। कलर्स किस तरह की एम्ब्रॉयडरी, किस तरह की नेक लाइन वगैरह हाँ। सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से। और बाकी जो जन्नत है- के कपड़ों की बात हाँ, बताएं। इसका आप ये देखें, दिखाऊँ पैन निता इधर से पकड़िएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो है बहुत ही एक ग्रैंड लुक के साथ है। ये बेसिकली ये वलीमे में भी पहना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हैवी इसके पैनल्स भी काफ़ी हैं। पैनल्स हैं इसके। हाँ, है ना। हाँ। और कस्टमाइज जो है इसको करवा सकते हैं आप, अगर ये मतलब इट्स एन ऑप्शन कि आपको अगर इसको जिस तरह से आप देखें चोली जो है ये मैरून कलर की है, तो ये जो है वैसे मैरून कलर में भी बन सकता है, ये हाँ। पेस्टल कलर्स में भी बन सकता है। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है अगर डार्क कलर होगा यानी वेडिंग के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। ये मतलब लाइक Overall जिस तरह से इसे जैसे आप शर्ट का कलर वलीमे है, के लिए उसी भी तरह पहन से सकते और हैं, वेडिंग के लिए भी कर सकते और हैं। अगर तो किसी बिल्कुल। को निकाह में रुखसती में थोड़े लाइट कलर्स पसंद है, डार्क कलर्स के बिल्कुल। साथ, तो वो भी इसलिए आप ये इसको देखिए अपना मैंने सकते हैं। दोनों कॉम्बिनेशंस में ओवरऑल हैं। इसके अलावा ये देखिए जिस तरह से मोटिव पे ब्लू कलर है, और आजकल वैसे भी शीशे का काम हाजरा इन है ना। माइक 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 भूल गई ना। आदत होगी माइक वो लगाने वाले की। अच्छा ये जो है इसकी फ्लो बहुत खूबसूरत है। हाँ। जैसे वो चल रही है ना, इसकी फ्लो इतनी खूबसूरत लग रही है। जब वो कपड़ा जितना हिलता है ना, आई हाँ। थिंक वो बहुत ही खूबसूरत लगता है स्क्रीन पे, कैमरा पे बहुत अच्छा लगता है। तो मिरर भी मूवमेंट होती है ना, तो और ज़्यादा वो reflection रिफ्लेक्ट बहुत लाइट अच्छी आती रिफ्लेक्ट है करती है, तो वो झिलमिल झिलमिल अब देखिए स्क्रीन पे कितना वो हाँ। रिफ्लेक्शन जो उसकी आ रही है, कितनी हाँ। खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल। ये देखें हम हिला भी रहे हैं। अगर पार्टी में कोई एक पहन ले, जैसे पूरी पार्टी में, तो जिसने पहना है वही नजर आना है। एग्जैक्टली ये। और वैसे भी आजकल शीशे का काम अच्छा, बहुत एक जो शीशे का काम होता है निदा, हाँ। वो सिर्फ ऐसे चिपकाया हुआ होता है। जैसे मेरे अपने आपके अलबत्ता जो शीशे वाले जो 2 ड्रेस आपने पहने थे, उसके आपने देखा रेप्लिका बने हुए। हाँ हाँ तो अच्छा, वो जो है ऑब्वियसली वो 5000 की ऐसी ड्रेस है वो, जो आपका जो था रेप्लिका भी मैं जी। 2-4 दिन पहले देख रहा था। तो उसमें जो है वो मशीन का काम करा के वो उसमें ऊपर से चिपका देते हैं। हाँ। तो बेसिकली आप ये देखें, ये चिपके हुए नहीं, ये पूरे जितने भी है पूरा ओवरऑल काम करके पूरा इसके ऊपर दरदोज का काम हुआ। तो ये बिल्कुल ये जड़ाव की तरह ये सारे जितने हाँ। भी काम हुआ हुआ जितने ये मतलब इसकी सामने से इसकी जो लुक है वो बहुत खूबसूरत आ रही होती है। बिल्कुल। अदरवाइज हम बहुत सारे शीशे के चिपका दें हाँ। तो एक बहुत ही मतलब ओवर सा लुक आ रहा होता है। अभी हम आपको मिलवाएंगे अजरा से। अजरा की चेंज हो रहे हैं कपड़े और वो आपको एक अलग शक्ल में नजर आएंगी। अभी उनके हेयर डू हो रहा है, हल्का फुल्का मेकअप जब उनका करेंगे काशिफ, तो हम फिर आपको दिखाएंगे कि अजरा कितनी प्यारी लग रही हैं। वहाँ उनका काम हो रहा है और यहाँ हमने परफॉर्मेंस आपको दिखाई है। एक छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं हम। वक्फे के बाद जब हम एंटर होंगे तो हमारे साथ जन्नत हैं। मैं जन्नत, तुम्हें जन्नत ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत प्रोनाउंस गड़बड़ प्रोनाउंस करूँ वो मुझे ठीक है, सही नहीं जन्नत ही लगता। अच्छा, अगर मैं पूछूँ जन्नत तुम्हारे अंदर और क्या टैलेंट है, और हाजरा एक्टिंग के अलावा आपके अंदर और क्या टैलेंट है? राइटिंग। राइटिंग? क्या स्क्रिप्ट राइटिंग या क्या, किस तरह का? जी जी, निदा अभी मैंने स्क्रिप्ट लिखी है फिल्म के लिए। अभी अच्छा। वो लकार्नो फिल्म फेस्टिवल से सबिया सुमार साहिबा, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी हाँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके तवज्जो से प्रोजेक्ट के लिए। जी जी। वाओ। और जन्नत तुम्हारा ऐसा क्या हिडन टैलेंट है जो दुनिया को नहीं पता? मैं एक डिबेटर बहुत अच्छी हूँ ओए होए और मुझे होए। काफ़ी शौक भी है, जैसे प्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्ट एक्स्ट्रम पोर वगैरह। डिबेट कर सकती हो? किस पे? एक्स्ट्रम पोर। अगर मैं अभी कहूँ कोई जन्नत कोई किसी चीज़ के ऊपर बात करो हाँ तो कर सकती हो? अगर नॉलेज होगी उसके बारे में जैसे तो चलो मैं obviously बात कर करती हूँ सकती औरत का जेवर। औरत का जेवर। कुछ पॉइंटर्स चलो बोलो। औरत का जेवर। औरत का जेवर उसका हुस्न होता है, मतलब 4 चांद लग जाते हैं। औरत का जेवर है उसकी हया, उसकी शर्म, मतलब लाइक ऐसे एक्स्ट्रम पोर रहेगा। एक आध पॉइंट बोलो। ये राइटर भी खड़ी है, राइटर भी कोई ऐड इन कर सकती है। स्क्रिप्ट सुपरविजन करने
औरत का जेवर उसका हुस्न होता है, औरत का जेवर उसका क्या उसकी हया होती है। हाँ, उसकी हया होती है। औरत का जेवर उसमें 4 चांद लगा देता है। ये सही है, उर्दू की तशरीह हो रही है यहाँ पे, एग्जाम शुरू हो गया। औरत जेवर के बिना अच्छी नहीं और जेवर औरत के बिना अच्छी। चलो अब ये तो डिबेट हो गई ना, मैं काशी से पूछूंगी, काशी तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो आज के शो से अपनी ज्वेलरी, वो वाली बात जो मैं सिंबॉलिकली इससे पूछ रही थी, मैं वो आपसे पूछ रही हूँ आपकी डिजाइन किए हुए जेवर के हवाले से। जरा प्लीज बताइए लोगों को कि कहाँ से हम जो खरीदना चाहते हैं वो किधर से आप लोगों की अभी ज्वेलरी। जो है मेरे जो है निदा तारिकुल ब्रांच पे वो अवेलेबल है, और कुछ चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी जो ऑब्वियसली पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है वेबसाइट ज्वेलरी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी और बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है मेरी ज्वेलरी की। अच्छा निदा, जिस तरह से मेरे ड्रेस में आपने देखा होगा अक्सर हम शोज़ कर रहे होते हैं, नए नए कलर्स कितने हमने मायूं में कितने कलर्स निकाले, मतलब उन्हीं के रंगों को एम्ब्रॉयडरी से हमने कितना चेंज किया, मतलब येलो कलर को, ऑरेंज कलर को, इसी तरह से हमने बहुत सारे शोज़ वेडिंग के, वलीमे के हमने बेतहाशा किए हैं। लेकिन हर चीज़ों में ऑब्वियसली मैंने डिफरेंस जो दिखाया है वो एम्ब्रॉयडरी से, कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। अच्छा, सारी चीज़ें करने के बाद मेकअप कर लिया, ड्रेस कर लिया, और उसके बाद जो है ज्वेलरी बहुत मैटर करती है ज्वेलरी की, क्योंकि आप ब्यूटी शॉट होता है तो क्लोजअप का तो आता है। आपके पास ज्वेलरी हमें किस तरह की मिलेगी? ज्वेलरी जो है कुंदन की हर होगी, तरह की मिलेगी, कुंदन की डायमंडीज है, होंगे। हैदराबादी आरी वर्क जो होता है जो बहुत ही खूबसूरत, जो मोस्टली मॉडल्स ने जितने भी टीके लगाए हुए हैं उसी के हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आप ये देखें मेरे पास, थोड़ा सा मैं दिखा दूं ताकि वो उनको समझ में आ जाएगा। हाँ, कैमरा इस तरफ कर लें, हम पहने हुए भी दिखाएं, जब तक आप उस तरफ मूव करें। हाँ। मैं पहनी हुई ज्वेलरी भी दिखाऊं कि आप आज ज्वेलरी को देखिए जैसे मैंने जो है जरा प्लीज engagement क्लोज के में हिसाब आएंगे से- मेरे कैमरामैन जी, जरा इसका क्लोज होगा तो मैं देख सकूंगी जी। यहाँ ये ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट करिए वो जो शर्ट का कलर है, और इसको क्या कहते हैं ये ज्वेलरी? बेसिकली ये हैदराबादी ज्वेलरी है, लेकिन इसमें जो है एक होती है निदा ज्वेलरी जो प्रॉपर कास्टिंग कर देते हैं, और एक होती है जिसको पूरा प्रॉपर हाथ से काम करके जड़ाई किया हुआ। तो ये ओवरऑल जितने भी इसके नगीने वगैरह निदा ये पूरे जड़ाई हुए हैं। तो ये जितने भी मॉडल्स ने पहने हुए हैं, क्योंकि आज की एंगेजमेंट थीम के हिसाब से मैंने ओवरऑल पूरा जो है इसी तरह का सिमिलर सेम ज्वेलरी, मतलब वर्क सेम है, लेकिन सबके स्टोन्स, इसकी बंदाई, इसके मतलब जड़ाव में जितने भी स्टोन्स लगे हैं वो सारे डिफरेंट है। तो इसी तरह से ग्रेजुअली जितने भी अभी हमारे अभी सेकंड डे जैसे मायूं का है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट है, फिर वेडिंग है, वलीमा है, इन मतलब 4-5 दिन जो है मैं बहुत मतलब डिफरेंट ही ज्वेलरी दिखाऊंगा। और किसी एक काम के ऊपर नहीं होगी वो कि आप उसको किसी एक उस पर कर रहे हैं कि हम उसको दिखा रहे हैं कि कुंदन की सिर्फ ज्वेलरी है, तो एक कोई सिग्नेचर नहीं होगा मेरा बिल्कुल भी, जिससे बहुत ही इसमें कुछ कलेक्शन लगी हुई है, और साथ साथ जो है जिससे 6 से 8 जो है डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं ज्वेलरी की, उसमें जैसे आपने पहना हुआ है वो बिल्कुल एक मॉडर्न सा है। वो ये बेसिकली वलीमे वगैरह पे, इंगेजमेंट वगैरह पे अगर इस तरह की कोई पेस्टल कलर, लाइट कलर है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। मतलब आपने जो स्टेटमेंट रखनी है, मेरा वाला नेकलेस ऐसा है कि आपने बाकी सब प्लेन पहना और कोई स्टेटमेंट रखनी है तो आप ये नेकलेस पहन सकते हैं। मैंने इसके साथ कानों में कुछ नहीं पहना, लेकिन अगर आपका कोई बहुत बड़ा दिन है तो आप उसके साथ टीका कान में भी पहन सकते हैं, क्योंकि वो आप फिर अलग नजर हैं। मैंने एज अ स्टेटमेंट ये नेकलेस पहना है। फिर और बातें हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं और उसके बाद हमारी अज़रा जो हैं वो यहाँ अपनी ख्वाहिश, अपने काश को पूरा करने के लिए मौजूद होंगी। तो एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान काश। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हमारी जो अज़रा है उनका मेकअप, हेयर डू, ये सब हम कर रहे हैं, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनको आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक आइडिया देना चाह रहे हैं कि जो अभी एंगेजमेंट हो रही है या अभी कोई शादी का सीक्वेंस हो रहा है, उसमें आप सब लोगों को, आज हाजिरा इधर आ जाओ ना तुम भी खेल रही हो, आप सब लोगों को जो है वो साथ अपने इंक्लूड कर सकते हैं। बजाय इसके कोई रस्में कराएं, आप कोई एक्टिविटी अपने इवेंट पे प्लान कर सकते हैं जिससे सब लोग महसूस होंगे और वो जो कम गैदरिंग आपके घर में है वो सब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो ये है कि ये 2 पार्टीज बन गई, 6 लड़कियां एक तरफ हैं, 6 लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां एक तरफ हैं, और उन सब के हाथों में अलग अलग कलर्स के रिबन्स हैं। दूसरी तरफ हमने एक रिंग्स जो है वो पैकिंग मटेरियल में, उसमें क्या कहते हैं, फॉइल पेपर में छुपाई हुई हैं रिंग्स, ठीक है, उसी कलर को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने जाके 2-2 रिंग्स अपने कलर, अपने रिबन से मैच करके जमा करनी है। जिस टीम ने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 है, ये तो 7 हो गई। ओ भाई
तुम इधर आ जाओ, ये हम 12 के साथ खेलेंगे, तुम आ जाओ। बराबर बराबर हिसाब हो जाए, तुम यहाँ साथ खड़ी हो जाओ। तो ये जीत 6-6 दोनों तरफ है और आप लोगों की टाइम स्टार्ट होगा। आप लोगों ने अपने मैचिंग के रिबन के हिसाब से 2-2 रिंग्स तलाश करनी है, उन रिंग्स में से जिसको हमने फॉइल पेपर में छुपाया हुआ है। तो ज़रा कोरोना का ख्याल रखते हुए ये एक्टिविटी जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट, जाहिर है खोलोगी तो पता चलेगा ना। नहीं तोड़ना नहीं है, खोलना है, उससे रिंग निकालनी है और अपने बॉक्सेस में जमा करनी है। सही है, जिसने सबसे पहले चीख के बता देना हमने कर लिया है, जो टीम सबसे पहले कामयाब हो गई वो होगी विनर टीम। तो लड़कियों तुम्हारा काम शुरू होता है, आप एंजॉय। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल। भाई ये वाली टीम जो है ये कह रही है कि हमने कर लिया है, हमने ढूंढ लिया रिंग्स। 2-2 रिंग्स ढूंढनी थी बहन, एक नहीं ढूंढनी थी। हर कलर की एक ना, हर कलर की एक नहीं, हर कलर की 2। हम सब लिए एक लगाए, एक ही कलर है ना, ऐसा ही है क्या? हाँ एक ही है। दूसरी तरफ तुम लोगों का क्या कलर था? दूसरी तरफ भागो। बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल। ये एक रैप हुआ है, देखो तो सही, इसमें ना हो। नहीं है? हाँ भाई तुम लोगों की कंप्लीट हुई, हो गई। ओके जी, तो यहाँ जो टीम है वो जीत गई है। आप देख सकते हैं इन्होंने बड़े मजे की एक्टिविटी, एक दफा मैं आपको फिर बताऊं इन्होंने करना क्या था। इन्होंने करना ये था कि कलर्स जो हैं 2-2 कलर्स, जैसे ये पर्पल है इसके 2 कलर ढूंढने थे, रेड के 2 कलर ढूंढने थे, यहाँ पिंक के 2 रिंग्स ढूंढनी थी और ये ग्रीन की भी। तो ये वाली जो टीम है इन्होंने ये पहले कर दिखाया। तो विनर्स कौन हुए? लड़की वाले के लड़के वाले? लड़के अजरा वाले। तो लड़कियों जरा सी जगह तो मैं अजरा को तो देखूं, हमारी वीआईपी गेस्ट को तो देखा जाए कि अजरा, ओ हो ये कौन है भाई, ये प्यारी सी लड़की कौन है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। पीछे हो ताकि मैं अजरा को प्रॉपर्ली ऑन स्क्रीन दिखा सकूं। यहाँ काशिफ मसरूफ है सारी दुनिया को भूल के अजरा को बहुत ब्यूटीफुल बनाने में। बहुत प्यारी लग रही है अजरा अभी से। रही है। हाँ अच्छा, ये कलर ऐसे ना सबके बिल्कुल स्किन टोन और हर लिहाज से बिल्कुल। और इसके साथ मेकअप भी कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ अच्छा काशिफ, आप इसके साथ क्या मेकअप दे रहे हैं जरा काशिफ? निता मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आईज जो है थोड़ी सी ग्लैमरस ही बनाऊंगा मैं। गोल्ड और जो आजकल मेरे बड़े खूबसूरत से गैलेक्सी कलर जो आए हैं, मतलब जो बड़ा अच्छा मतलब एक रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, चेंज उसमें डबल कलर्स आ रहे थे, तो वो ओवरऑल जो है पूरी आई लिटर में करूँगा उसके ना। हाँ। तो मतलब बहुत ही एक खूबसूरत सा ब्रॉन्ज और गोल्ड के साथ तो कॉम्बिनेशन होगा जो ऑब्वियसली बहुत ही अट्रैक्ट करता है इस ड्रेस के साथ, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा उसको मज़ीद ग्लैमरस और थोड़ा सा ड्रामेटिक करने के लिए वो पूरी जो आईलेट पर जो है
वो मैं उस शेड को लगाऊंगा, उससे इसकी खूबसूरती जो है मज़ीद इन्हांस होगी। वाह वाह, ये सरप्राइज होगा अज़रा के लिए कि अज़रा अपने आप को देखेंगी मिरर में भाई, और ये प्रोग्राम अज़रा के लिए यादगार साबित होगा कि अज़रा के काश को आज हमने पूरा किया। बहुत सारी बच्चियां जो हैं उनकी ख्वाहिश ज़ाहिर होती है और वो चाहती हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन बहुत सारी बच्चियों की ख्वाहिश के दरमियान अज़रा की ख्वाहिश को सिलेक्ट किया गया और मुझे लगता था कि ये ज़्यादा हकदार है कि आज ये हमारे शो पे आएँ और तैयार हों, और आप खुश होंगी कि आप अपने आप को जब देखेंगी। वैसे तो आप प्यारी हैं ही माशाल्लाह, लेकिन जिस तरह का हेयर डू, ज्वेलरी और ये कपड़े पहन के आप लग रही हैं ना हसीना, ये आपकी तस्वीर, ये प्रोग्राम यादगार है। इनके फेस पे, स्किन पे सूट बहुत कर रहा है माशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप ये देखें मेकअप जो है हुआ भी नहीं है, लेकिन उसके ज्वेलरी बगैर भी आप देखें ये मतलब बहुत ही अट्रैक्शन आ रही है। काशी, आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं इस पे ये वाला मेकअप करूंगा तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी? अच्छा, वैसे जिस तरह के निदा उनके फीचर्स हैं, आईज़ हैं, बहुत तरह के जैसे मैं मेकअप कर रहा होता हूँ वो सारे मेकअप जो है अज़रा पर सूट करेंगे, लेकिन ये मेकअप जो है स्पेशली मैंने जिस तरह का ये कलर कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से मैंने ये रखा है कि जिस तरह की जो टोन है कलर की, जैसे ग्रीन कलर है, तो वो जो है मतलब बहुत बुरा भी लग रहा होता है अगर हम उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं अच्छा, करें। इसमें आप ग्रीन कलर भी मर्ज ग्रीन कलर अभी जैसे मैं बताया ना लैश लाइन के ऊपर मैं करूँगा उसको ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो है फोकसिंग कलर है वो। ओके ओके। अभी जो है पूरा ओवरऑल जो है वो आउटर कॉर्नर जो है उसको मैं अनम, आप बताओ कि अज़रा के ऊपर और कौन कौन से कलर से खेला जा सकता है, क्या इन पे और सूट करेगा? स्मोकी मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा। इन पे अच्छा लगेगा? हाँ, बिकॉज स्किन अच्छी है तो हम स्मोकी से भी कर सकते हैं, इसके अलावा मैट मेकअप भी कर सकते हैं अज़रा का। और लाइक 3 दिन है तो शिमर मेकअप जो है ना वो अज़रा की आईज पे वैसे बहुत अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनको देखा आईलेट वगैरह है तो काफ़ी अच्छा जो है मार्जिन है। हाँ, तो अज़रा एक्साइटेड है आप? मेकअप में निदा काशिफ ने कलर्स ऐसे ऐसे दे दिए कि बस मेकअप तो कोई 5 मिनट में हो जाना है। नहीं भी आता है ना, पिगमेंट अच्छी है, पिगमेंट अच्छी है, लैशेस गम इतनी अच्छी है, लैशेस इतनी अच्छी हैं, ब्लेंडिंग शेड्स इतने अच्छे हैं, लिपस्टिक्स, कलर्स सब बहुत बहुत अच्छे हैं। बेसिकली निदा रीजन अच्छा, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे सामान मिल जाता है, जब मैं करती हूँ ना मैं कहती हूँ अल्लाह ये तो बहुत ही प्यारा, ये वाला तो बहुत ही अच्छा, ये तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा गुलशन वाली ब्रांच में? अच्छा, मैंने जितना भी मैंने मतलब जितने अरसे से मैं मेकअप कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, फिर काफ़ी टाइम से मैं अपने लिए बनवा रहा था, लेकिन जो है आपने देखा होगा कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में लोग जो है बहुत चाहते हैं कि मैं अपना सैलून करूँ, लेकिन अपनी जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं टाइम नहीं दे सकता। लेकिन जितने मेरे आप यकीन करें निदा जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर आके पूरे इवन कि यूएस से, यूके से, मिडल ईस्ट से लोग आते हैं और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, पंजाब वगैरह से, तो स्टूडेंट इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मतलब नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने अपना ये प्रोडक्ट बनाया ताकि वो ईज़िली जो है अब मैं देखता हूँ बहुत सारे इवन के सोशल मीडिया पर क्योंकि अब मेरी COD सर्विस है वो पूरे पाकिस्तान में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो लोग जिस तरह से अब मैं देखता हूँ कि मेरी ट्यूटोरियल्स वगैरह भी फॉलो करते हैं, तो देखिए जिस तरह से पिगमेंट वगैरह होता है ना, तो ये बहुत अच्छे मतलब सेम यही रिजल्ट उनको भी मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम अब मेकअप पे फोकस कर रहे हैं, हमारी टीम गाना लगा दे पीछे और हम ताकि किस तरह काशिफ लाइनर के स्ट्रोक्स दे रहे हैं ये सब हम सीख सके, ऑन स्क्रीन आपको सिखा भी सके। उतर गई बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई, कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा, बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा, बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया, मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा, कोई होश
होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा उड़ने को अच्छा मुझे प्लीज अनम वो पैलेट दिखा सकती हो जिसमें से काशिफ ने काशिफ आप करते रहे मेकअप, मुझे अनम हेल्प आउट कर दे, वो पैलेट दिखा दे कि किसमें से ये वाले शेड्स हुए हैं ताकि लोगों को अगर ये मेकअप वो करना चाहते हैं अपने ऊपर तो उनको पता हो। ये कौन सा पैलेट है? सिल्क एंड स्लीक। सिल्क एंड स्लीक पैलेट में से कौन से कलर्स का इस्तेमाल किया गया? प्लीज अनम तुम ये बताओ। बेज ब्राउन। ये वाला जी। ये बेज एंड ब्राउन और ग्रीन वाला कलर जो है वो किस इस्तेमाल? वो डस्ट। वो वाला भी मुझे दिखा दें ताकि हम लोगों को बताते चले कि ये वाले कलर्स ये जी ग्रीन। ये इसको क्या कहते हैं अगर किसी ने लेना हो ये कलर तो? कौन सा? ये वाला कलर क्या कहते हैं? ग्लिमर है ये बेसिकली जो है एक ग्लिमर कलर की पूरी मेरी रेंज है ना। ये देखें ये जी। अच्छा और ये इसको क्या कहते हैं दोबारा बताइए? ग्लिमर है और गैलेक्सी गार्डन है। ग्लिमर है और गैलेक्सी गार्डन। और गैलेक्सी गार्डन। ये कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं जो आजकल मैंने काफी ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे डाले हैं, लोगों को बहुत पसंद है। ये मैट एंड मैजिक पैलेट है, इसमें इसको भी सारे जो इस्तेमाल कलर्स किया हैं है हाँ कॉर्नर्स के लिए मैट जो मैट ब्लैक है कलर वो आपने कॉर्नर्स के लिए ब्राउन। हाँ ये वाला वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है आई लैशेज भी मुझे क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ आई लैशेज हैं तो कौन सी वाली आई लैश है जो इनकी आंख पे आपने इस्तेमाल की है? जैस्मिन। जैस्मिन लैशेज हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और बहुत प्यारा लग रहा है। मेकअप उसकी आंख को देखते हुए ही स्प्रेड किया है, बहुत ओवर स्प्रेडिंग नहीं की मेकअप की बिकॉज ऑलरेडी जो है वो हाँ। बहुत रॉयल लुक है निदा। अच्छा मुझे प्लीज़ मुझे बताओ अनम ज्वेलरी के हवाले से कि अगर ये वाली ज्वेलरी लोगों ने लेनी है तो इस ज्वेलरी को क्या कहेंगे हम? ये तो निदा ब्राइडल सेट है ना। अच्छा मतलब लाइक हैदराबादी नगीना ये क्या इसको क्या कहते हैं? ये बेसिकली जो है मेहरून निसा है, पूरे जो हमारी जो रेंज है क्योंकि काफी सारी है। मेहरून निसा नाम है, चांदनी है जैसे हमारी, जैसे कोई खरीदने आएगा काशिफ को तो कोई बोलेगा कि मुझे मेहरून निसा की रेंज बिल्कुल जिस तरह से एक चांदनी कलेक्शन है मेरी तो उसमें वो सारी जो है जो काम है जो बेसिकली जो काम है वो एक ही तरह का काम है लेकिन उसमें जो कलर्स हैं जिसमें रेंज है डिजाइनिंग है वो सारी अलग है। जैसे कुंदन है, कुंदन में उसी तरह से काफी सारी जो है आइस बंद करना, कुंदन में जैसे काफ़ी सारी वेरिएशंस है, डिज़ाइनिंग है। हाँ। इसी तरह से जैसे मेरी अपने जो है कोई एक जो है बेसिकली स्टाइल नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जिसकी पसंद किसी भी तरह की है ज्वेलरी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अच्छा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बहुत है कि कुछ लड़कियां जैसे मंगनी है या कुछ तो वो हल्के सेट पहनना चाहती हैं, हल्की ज्वेलरी पहन तो आपके पास अवेलेबल है लाइट बिल्कुल ज्वेलरी भी अवेलेबल लाइट ज्वेलरी वेस्टर्न लुक के लिए भी कुछ लोगों को पसंद होती है उस तरह की ज्वेलरी भी। और बहुत सारे लोग जो है वो शादी पे गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको होता है कि वो मेरे कपड़ों से मैच करते हुए, तो अगर आपसे कोई कपड़ों को ऑर्डर बुक करता है ठीक है और वो कहे कि मेरे साथ इसके साथ आप कस्टमाइज्ड ज्वेलरी जो है वो आप दें इसको मैच करते हुए तो वो ओवरऑल पैकेज भी आप लोग देते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि अंडर वन रूफ करने का मकसद ही यही था कि साथ मेरा ब्राइडल ऑर्डर बुटीक देने भी ये आए सारी तो चीज़ें हाँ। क्योंकि वो फिर जिस तरह का ड्रेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ही सेम सेटिंग के साथ बनती है तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। क्योंकि क्या होता है हम ड्रेस खरीद लेते हैं उसके बाद हम इधर भाग रहे होते हैं उधर भाग रहे होते हैं कि इसको मैच कर दें, पतरन लेके जा रहे होते हैं कि ये हमारा काम है, तस्वीर दिखा रहे होते हैं ज्वेलरी डिजाइनर को तो आप ये यहाँ पे दिखा रहे होते हैं हाँ कि हमें ऐसी चाहिए ऐसी चाहिए तो वो वाली अब चीज़। तो बहुत इजी हो गया निदा, आप भी आइएगा विजिट करिएगा बिल्कुल, salon बिल्कुल, पे। अब तो ज़रूर। बहुत इजी है कि लाइक फर्स्ट कट पे आप निकल जाएं ड्रेसेस के लिए, सेकंड कट पे देन आप ज्वेलरी के लिए, इसी तरह से सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं हाँ। सलोन। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप दोनों से कि ऐसा कौन सा वेडिंग ट्रेंड है जो आप चाहते हैं कि अब वो चेंज हो, जो ऑब्सोलीट हो चुका है, जो आप चाहेंगे बहुत अभी हो चुका आगे, है। हाँ बहुत हो चुका है, जो आप चाहते हैं कि ये कम होना चाहिए? मेकअप में या हेयर स्टाइलिंग वगैरह में किस तरह से? जो भी हर लिहाज से, कपड़ों में, मेकअप में, अब नई jewelry चीज़ में, क्या होनी चाहिए? किसी आप भी क्या चीज़ सोचते हैं? स्टाइलिंग के हवाले से, एस्थेटिक के हवाले से जैसे आपको अगर लगता मैंने है- खुद इनकी तरफ से नोट किया कि आप लोग इस दफ़ा शीशे के काम को थोड़ा
ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, ज्यादा लेकर आए हो। बिल्कुल। लेकिन वो अगर कोई reason भी है कि कभी भी कोई चीज़ जो है ट्रेंड कहीं ना कहीं मतलब दोबारा से भी Repeat हो आते जाता हैं, है। ठीक खत्म नहीं होता। है, लेकिन जो है हर चीज़ के मतलब एक लिमिटेड टाइम होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, फिर एकदम से कोई पुरानी चीज़ दोबारा आती है, अब देखें तो वो चीज़ आपकी जो करेंटली आप कर रहे होते हो तो वो बुरी लग रही होती है, तो वो पुरानी चीज़ एकदम से वो अट्रैक्ट कर रही होती है। दुपट्टों Overall में इसी किरण तरह लगती उसे है तो वो अब देखिए पुराना ट्रेंड हाँ, दोबारा वापस आ रहा है। और तुम लोगों ने किरण को एक Hair style अलग जो है ना, स्टाइल दिया था कि किरण जो है वो इतनी भरी हुई होती है और वो बिल्कुल पुराने स्टाइल, टिपिकल गोल्डन नहीं होती, बिल्कुल। हल्की सी ब्रॉन्जी होती है। बहुत लॉन्ग भी लगी हुई होती हाँ। है किरण ना, तो वो बहुत मतलब नॉर्मल होती है हमारी, बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, अच्छा, मुझे ऐसा लेकिन लगता है trend जो है जैसे ओवरऑल जो है चेंज के हवाले से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो हेयर स्टाइल है ब्राइड के लिए। अब ये नहीं कह सकते आप कि मतलब मुझे बहुत ही सिंपल सी लुक रखनी है, फेस फीचर भी मैटर करते हैं। आपने आपका फेस बहुत ब्रॉड है, आपने बिल्कुल चिपटे क्योंकि बाल अगर बना दुपट्टे दिए अब तुमसे क्या ना, होते हैं, दुल्हन अब के ना, दुपट्टे होते हैं नेट के और वो उसके अंदर से आपका हेयर स्टाइल झलक रहा होता है। बिल्कुल। तो पहले कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बाल ऐसे भी अनटाइडी से बना के जो है दुल्हन को भेज देते हैं, ठीक है ना। अब दुल्हन के जो है जाहिर है हर चीज की तस्वीरें खींचती हैं, अब नेट के दुपट्टे ने उसके अंदर से तो प्रॉपर नजर आ रहा है हेयर स्टाइल। अच्छा, हेयर स्टाइल जो है बहुत मैटर इसलिए करता है। मेकअप तो अब हर किसी को बहुत ज़्यादा मेकअप में तो ऑब्वियसली अवेयरनेस आ चुकी है। जी। हेयर स्टाइल करने में जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग मिसिंग कर जाते जी। हैं। और सिर्फ हेयर स्टाइल की वजह से अगर आपका मेकअप भी बहुत अच्छा है तो अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं और बना होता एक्सटेंशंस को तो यूज करना बुरा, बिल्कुल बिल्कुल ये बुरा एक लुक आ रहा होता नया है। ट्रेंड बन गया है बिल्कुल, वैसे। बिल्कुल। आप वरना- इंटरनेशनली देख लें कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी आप मतलब जितने भी मिडल ईस्ट वगैरह पे देख लें, आप रशियंस को देख लें, उनका बहुत फोकस हो चुका है हेयर स्टाइल हाँ, पर। बिल्कुल। और मेकअप तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, उनको सबको आता ही है, ठीक है। लेकिन हेयर स्टाइल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि उसी से ब्राइट की, क्योंकि यंग अगर लड़कियां होती है, अगर बहुत कुछ जूड़ा बहुत ही टाइट करके बना दे तो बड़ा एक मिचोड़ लुक आता है, अच्छा, आंटी मुझे वाला लुक प्लीज आता है। दिखाएंगे वो कलर जो आपने कॉन्टोर के लिए यूज किया है, क्योंकि अक्सर होता है कॉन्टोर के लिए बड़े डार्क कलर यूज करके ना अच्छा, वो ये एक- मैंने अपने कॉन्टूर पैलेट यूज़ किया है। हाँ, ये वाला है। इन दोनों को मर्ज करके आप यूज करते नहीं, हैं मैंने इसको? ये डार्क यूज़ किया है। अच्छा, और इसमें इसकी हल्की सी stroke जो है- रेडिश ब्राउनिश टोन आ रही नहीं, है। उसके लिए मैंने ये अपना ये ब्लश ऑन यूज़ किया है। अच्छा, ठीक है, ये वाला ब्लश ये आपने कौन सा Majestic कलर यूज Sunrise है। किया इनके ऊपर? इस पे जो है पीच और पिंक किया है। पीच और पहले एक मतलब कॉन्टोर किया है निदा, हाँ, उसके बाद जो है कि ये शेड लगाने के बाद ओवरऑल मैं दिखाऊं इसका हल्का सा नोज पे करके। दूसरा ब्रश देना। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा ग्लो भी है। हाँ, ठीक है। हम जो अभी ब्रेक के नोज बाद देखिएगा आप ना, ये नोज किसी एकदम से इंस्टेंटली कैसे ग्लो कर जाएगी। ये देखें, क्लोज प्लीज जाएं जरा, ये देखें, ये एकदम से है। देखिए बिल्कुल इनोसेंट लुक आ गया। अच्छा, ये वो शिमर वाला है, तो आपने ये नोज पे मारा है तो वो एक सॉफ्ट लुक, बड़ी एक इनोसेंट सी लुक आ जाती है इससे ना। क्योंकि बहुत मैट में आप वो होता है थोड़ा सा एजड भी लगने लगता है बंदा हाँ तो बिल्कुल। और अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को देखें वो बिल्कुल लाइनें बनी होती हैं। हाँ, वो अच्छा, वो बहुत अजीब ये ब्लश ऑन जो है बेसिकली बड़ा जो बेक टाइप का है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पाउडर टाइप का नहीं है, जैसे बहुत झड़ रहा होता है, तो आप ये देखें बहुत इजीली लग जाता है। मैं एक छोटे से वक्फे के बाद जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, छोटे से वक्फे पे जा रही हूँ, और जब हम वापस आएंगे तो हमारी जो वीआईपी गेस्ट हैं आज अज़रा, ये तैयार होंगी। मैं इनको ब्रेक के दौरान ही शीशे में दिखा दूँगी कि ये खुद कैसी लग रही हैं, और आज इनका कास्ट कंप्लीट होगा हमारे शो पे। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा ना शो पे। अभी हम कहीं नहीं जा रहे, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देखिए अज़रा का कास्ट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा शो दिखाएं जिससे आपका हो डिप्रेशन दूर, कुछ 2.5 घंटे के लिए आप रिलैक्स हो जाए ये ज्वेलरी, मेकअप और कपड़े देखकर। और साथ साथ आज हुआ है अज़रा का कास्ट कंप्लीट पूरा, उनकी ख्वाहिश इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, बहुत नज़र लगेगी भाई। एक तो सबसे पहले आप सब लोग जो देख रहे हैं वो अज़रा के लिए दुआ करें उनके फ्यूचर के लिए, और देखिए कि अज़रा कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे और इनकी बहुत प्यारी खूबसूरत ज़िंदगी हो, बिल्कुल इनकी तरह। आइए वेलकम करते हैं अज़रा को काशी के तैयार करदा मेकअप में, उनके पहनाए हुए कपड़ों में और उनकी बनाई हुई ज्वेलरी। वेलकम टू अज़रा। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ
लड़की का ख्वाब है कि वो बहुत प्यारी लगे, वो सबसे मुनफरद लगे, और आज ऐसा ही हुआ है। अज़रा, जितनी भी आप प्यारी प्यारी मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा आप प्यारी लग रही हैं। और आप देखें, एक नूर है चेहरे पर, वो आपके दिल की साफगोई का नूर है, और आपकी ख्वाहिश मासूमियत है। और आप देखें काशिफ ने जो मेकअप किया उसमें आप इतनी प्यारी लग रही हैं। ये याद आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। यहाँ मैं सबसे दुआ गो हूँ कि जो भी अज़रा के लिए दुआ करें, इनके फ्यूचर के लिए, कि इनका फ्यूचर बहुत प्यारा हो, अल्लाह इनका नसीब बहुत अच्छा करे। ये प्यारी सी अज़रा यहाँ हमारे सामने एज अ VIP गेस्ट। तो जी काशिफ कुछ कहेंगे अज़रा के लिए? अज़रा कुछ कहेंगी आप तैयारी के बाद? अज़रा को मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके आप देखेंगे कि फीचर्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत अच्छे हैं कि मेकअप 10 से 15 मिनट में हो गया। आप ये देखें, मतलब टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। ओबियसली कभी कभी होता है कि कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो मतलब जिसमें हमें टाइम लगता है, लेकिन आप ये देखें मतलब और मैं देखें अपनी चेयर पे मेकअप नहीं किया, मैंने इन्हीं की इस पर किया। ताकि मैं खुद हाइट ज़्यादा हूँ, मतलब ज़्यादा है, तो फिर मैं मतलब झुकना ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मेकअप ओवरऑल बहुत जल्दी हुआ है। बिल्कुल, तो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, और ये ओवरऑल जो भी मेकअप है, तो मैं ये चाहूँगा कि तो आप खुद भी घर पे ट्राई करती रहा करें इस तरह के मेरे ट्यूटोरियल्स इनकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, इनकी स्केचिंग इतनी अच्छी है ना। आपको शौक नहीं है मेकअप सीखने का? क्योंकि ड्राइंग मेरी भी बहुत अच्छी थी, बहुत जिसकी अच्छा वजह से मेकअप आर्टिस्ट बनाया। अज़रा, तुम्हें शौक है कि तुम मेकअप आर्टिस्ट बनो? शौक तो है, लेकिन हाथों का मसला है। हाथों का मसला है। तो तुम स्केचिंग वगैरह कैसे कर पाती हो पेंसिल से पकड़ के? स्केचिंग मेरी छोटी बहन करती है। अच्छा, वो आपकी छोटी बहन थी जो जिसके स्केचेस थे? जी, वो मेरी बहन। उसको शौक है मेकअप आर्टिस्ट बनने का? जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जी एक दफ़ा प्रॉपर्ली अज़रा को दिखाता था, तुम खुद कैसा लग रहा है तैयार हो के? अच्छा लग रहा है बहुत। ऐसी ज़िंदगी में पहली दफ़ा तैयार हुई हो? हाँ जी। ये तस्वीरें तो हम तुम्हारा फ़ोटोशूट भी करेंगे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। ये तुम अपने पास संभाल के रखना, ये तुम्हारे लिए एक यादगार है। और आज अज़रा का काश पूरा हुआ है। थैंक यू। तो जी ये देखिए, ये खूबसूरत सेट, मैं थैंक यू करूँगी कि सुबह सुबह मतलब हमारी टीम है जो सेट डिज़ाइन की टीम, उन्होंने ये खूबसूरत सेट आप लोगों के लिए लगाया है। जैसे ही आप ऑब्वियसली सुबह सुबह का शो देख रहे होते हैं, कभी कभार कुछ ऐसे शोज़ करने पड़ते हैं हमें जिसमें बहुत हमारी टीम की मेहनत शामिल होती है। सुबह सुबह आके ये लोग भी रात भर जाग के इन सब का मेकअप करना, ये सारी टीम आपके लिए तैयारी इसलिए कर रहे होते हैं कि कभी कभार सुबह सुबह इस तरह के शोज़ देखने से इंसान अपना गम, अपना डिप्रेशन भूल जाता है। और हमारा काम आपको एंटरटेन करना है, चाहे वक्त कोई भी हो, लेकिन अगर ज़रा सी देर आपको हम रिलैक्स कर दें, भुला दें वो सारे गम, भुला दें वो सारी फ़िक्र, तो शायद हमें लगेगा कि हमने अपना पार्ट प्ले किया है। यहाँ हमारी सारी मॉडल्स ये सुबह जाती हैं काशिफ के पास, इनकी पूरी टीम आती है, वहाँ मेकअप होता है, हमारा सेट डिज़ाइन जो है नॉन स्टॉप बिल्कुल निदा जागना बड़ा मुश्किल है। जैसे आज की वेडिंग सीजन है, टाइमिंग जो है शादी हॉल की वो बहुत ज़्यादा जो आपको पता है वो जल्दी बंद हो जाती है। तो टाइमिंग इतनी डिस्टर्बिंग होगी, अब यहाँ से जाएंगे दोबारा जाके फिर वो मेकअप करेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर रात में फिर शो की दोबारा से तैयारी करनी, क्योंकि पूरा एक वीक पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। अगले कल हम क्या लेकर आ रहे हैं इस पूरे वीक, कल की बात नहीं, इस पूरे वीक के लिए मैंने बड़ी स्पेशल चीज़ें जो है पूरी डिज़ाइन की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें कपड़ों में, मेकअप में, ज्वेलरी में, तमाम चीज़ें लोग देखेंगे। कल जो है बेसिकली मायू की थीम है। कल मायू की थीम है, हमारा सेट, हमारे कपड़े कुछ इसी तरह के कलर्स होंगे जो मायू की थीम को लेके चलते हैं। तो कल के लिए भी आप तैयार रहिएगा। यहाँ थैंक यू हाजरा, आपकी परफॉर्मेंस का 3 दिन लगा के माशाल्लाह तैयारी की। थैंक यू सो मच निदा, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर शो, और आप इतना अच्छा से करती हैं, आप जो बातें कर रही थी इतनी अच्छी लगी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, आपका, काशिफ का और जाहिद और डांसर्स, थैंक यू सो मच। इतनी प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की, थैंक यू सो मच। जन्नत एक दफ़ा मुस्कुराई दो यार अपनी स्माइल से। तो ये अब इसके बाद बनेंगे टिकटॉक्स हैं, बिल्कुल, बहुत वो टिकटॉक्स लोग देखेंगे। हाँ, और उनके पार्लर में भी, उनके सैलून में मैं काशिफ में काफ़ी सारी बना के आ चुकी है। तो वो सब जो इनकी स्पेशलिटी है। जी तो हम यहाँ प्रोग्राम तो ख़त्म करेंगे, लेकिन जाते जाते जो माशाल्लाह मॉडल्स तैयार हुई हैं उनकी वो ख़ास चक्कर होता है कि काशी के कपड़ों में घूमने में बड़ा मज़ा आता है। तो वहाँ यहाँ हम
अजरा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं भाई, अजरा तैयार हुई हैं यहाँ वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच अनम, काशिफ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, मेरे सेट डिपार्टमेंट का, मेरी टीम का शुक्रिया, मतलब पूरी रात जाग के जो हमने एफर्ट किया आपके लिए, अल्लाह करे आपको पसंद आए और इंशाल्लाह रोज़ इसी तरह हम आपको एंटरटेन करने के लिए सुबह सुबह आपका इंतज़ार करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे ज़बरदस्त ग्लैमर के साथ, तो कल भी देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।